हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक कैंप। तो इनसे पहले हम लोग बात किए थे कि आरएनडी क्या होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेजर टाइप्स या पार्ट्स ऑफ फार्मा आरएनडी। फार्मा आरएनडी में जो मेजर टाइप्स होते हैं वो इस तरह से है कि पहले वो ड्रग डिस्कवरी आरएनडी होते हैं, इसमें एपीआई या सिंथेटिक आरएनडी होते हैं, एनालिटिकल आरएनडी, फॉर्मुलेशन आरएनडी, प्रोसेस आरएनडी, क्लिनिकल रिसर्च एंड रेगुलेटरी आरएनडी या डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम बात करने वाले हैं हर एक के बारे में, जिसमें कि पहला हम लोग बात करते हैं कि ड्रग डिस्कवरी आरएनडी क्या होता है। ड्रग डिस्कवरी आरएनडी का मतलब होता है कि यहाँ इसका मेन काम है डेवलपिंग न्यू एंड इफेक्टिव मेडिसिन। ये क्या करते हैं कि कोई भी डिजीज के लिए नया मेडिसिन जो कि इफेक्टिव हो उस पर काम करते हैं, उसको बनाते हैं। पहले हजारों कंपाउंड्स को टेस्ट करते हैं, फिर एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का सिलेक्शन करते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि नए मेडिसिन वहाँ बनाते हैं। ये पहले टारगेट फिक्स करते हैं और फिर नए मेडिसिन के ऊपर ये क्या करते हैं, काम करते हैं, नए और इफेक्टिव मेडिसिन को ये बनाते हैं। मैं हर एक पर्टिकुलर आरएनडी पे या पर्टिकुलर पार्ट्स पे मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं बस आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो और इसका दूसरा फिर आता है एपीआई या सिंथेटिक आरएनडी। इससे पहले मैं बात करूं कि एपीआई होता क्या है। सर, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या होता है कि किसी भी मेडिसिन का जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल एक क्या है, मेरा एपीआई है। और ये जहाँ पे फिर टैबलेट जब फॉर्मुलेशन आरएनडी में जाकर के जो टैबलेट बनता है ये, तो उसमें क्या करते हैं कि एपीआई के अलावा उसमें वो लैक्टोज या ग्लूकोज या उसको जिस भी अलग एक्सिपिएंट मिलाना होता है, जो कि क्या होता है हमारा एपीआई के अलावा उसको बनाने के लिए कलर कोडिंग, इस तरह से कलर इंप्रूवमेंट के लिए वो डिफरेंट चीज वो फॉर्मुलेशन आरएनडी क्या करते हैं तय करके या कैसे सिलेक्शन करेंगे उसका वो करते हैं। तो एपीआई में क्या होता है, डेवलपिंग एपीआई विद अ लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी। ये क्या करते हैं, एपीआई को डेवलप करते हैं जिसका कॉस्ट कम हो और क्वालिटी क्या हो, बेटर क्वालिटी हो। कैसे सर, ये एपीआई क्या करेगा कि जब वो अपना एपीआई आरएनडी में वो क्या करते हैं कि रूट ऑफ सिंथेसिस डिसाइड करते हैं, आरओएस। रूट ऑफ सिंथेसिस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि किस रूट से जाने में हमारा बेहतर यील्ड आएगा। यील्ड के ऊपर काम करते हैं, हमारा जल्दी बन जाए, टाइम कम लगे, कम कॉस्ट में बने, इस पे काम करते हैं वो। कोई इम्प्योरिटी तो मेरा नहीं बन रहा है, अगर इम्प्योरिटी बन रहा है तो वो किस तरह से बन रहा है उस पे काम करते हैं। तो ये एपीआई और सिंथेटिक आरएनडी क्या होता है, ये इस तरह से काम करता है वहाँ पे आरएनडी में। मैं सभी के ऊपर मैंने बोला कि पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी बस आप लोग तो मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। तीसरा आपका क्या होता है, एनालिटिकल आरएनडी। एनालिटिकल आरएनडी क्या होता है कि एंश्योरिंग द प्योरिटी, क्वालिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। हम जो एपीआई आरएनडी में ये डेवलप करते हैं प्रोसेस के थ्रू, यानी कि इसमें यील्ड पे काम करते हैं, जो मेरा डेवलप होता है मटेरियल एपीआई, वो क्या करता है कि एनालिटिकल डिपार्टमेंट, एनालिटिकल आरएनडी में क्या होता है, उसके प्योरिटी को, ये जो बन रहा है ये कितना प्योर है, इसका क्वालिटी कैसा है, ये स्टेबिलिटी है कि नहीं इसके अंदर में, उसको वो चेक करते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह से आपका एपीआई या प्रोडक्ट या फॉर्मुलेशन के बाद ये है आपका सही है या नहीं है। किस तरह से मुझे पता चलेगा कि इम्प्योरिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, इसके ऊपर वो बात करते हैं, उसका वो मेथड डेवलप करते हैं एनालिटिकल आरएनडी में। आप लोग जानते होंगे लाइक एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीसी गैस क्रोमेटोग्राफी, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, आईआर, यूवी, ये सारे क्या करते हैं, इसके थ्रू वो पिक को एनालाइज करते हैं और बताते हैं। इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपका आता है सर एनालिटिकल का है फॉर्मुलेशन आरएनडी। फॉर्मुलेशन आरएनडी क्या होता है कि फॉर्मुलेशन आरएनडी में क्या होता है, फॉर्मुलेशन आरएनडी में क्या करते हैं कि जो टैबलेट्स होते हैं, कहने का मतलब जो एपीआई जो है हमारा, जो यहाँ पे एपीआई जो मेरा डेवलप किया गया है, इस एपीआई को ये क्या करते हैं फाइनली जाकर के टैबलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, या जो भी रिक्वायर्ड हमारा होता है लाइक टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप, इसमें जाकर के वो फॉर्मुलेशन आरएनडी क्या करते हैं, वो इस एपीआई को कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं और वो चुनते हैं कि कौन सा हमको इसमें, यानी कि इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट एपीआई के अलावा और क्या क्या इसमें ऐड करना है। वो सारे काम क्या होता है, फॉर्मुलेशन आरएनडी का होता है। उनके बाद हमारा आता है सर प्रोसेस आरएनडी। प्रोसेस आरएनडी क्या होता है
कि implementing laboratory process on a large industrial scale, safety and efficiency। ये प्रोसेस R&D में क्या होता है कि हमारा जो लैब का स्केल है, लैब में बहुत छोटे स्केल में रिएक्शन लगाते हैं, लैब में छोटे पैमाने पे तैयार किया जाता है, इसको लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे, प्लांट में किस तरह से क्या करेंगे, इसको हम लोग सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। लैब से इसको हम लोग बाहर ले जाएंगे, प्लांट में ले जाएंगे, लार्ज स्केल पे कैसे बनाएंगे। इसके लिए सारे काम क्या करते हैं, प्रोसेस R&D क्या करते हैं, क्या इस मेथड से बनाने के बाद ये हमारे लैब में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, लैब से बाहर पॉसिबल है या नहीं है, लैब के बाहर जब जाते हैं तो हमारा जो प्लांट है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वहाँ बनेगा कि नहीं, क्या कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल हो, यहाँ पे वायलेंस नहीं इसका होगा। इस पे काम कौन करते हैं सर, प्रोसेस R&D काम करते हैं। इनके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च जो होता है इसमें क्या होता है कि ensuring that the drug is safe and effective for human use। ये क्या करते हैं कि ड्रग जो हमारा है, जो भी हम लोग ड्रग बनाए हैं, वो इंश्योर करता है इसको कि ये जो ड्रग है वो सेफ है कि नहीं है, इफेक्टिव है कि नहीं ह्यूमन यूज के लिए। इस पे काम करता है क्लिनिकल रिसर्च। ये क्या करते हैं क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है कि उसको जो भी मेडिसिन बना, ड्रग बना, उसको इंश्योर किया जाता है यानी कि वास्तव में हम जो बनाए हैं ये सही है कि नहीं है, क्या ये ह्यूमन बॉडी के लिए इफेक्टिव कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है इसके लिए यानी कि इफेक्टिव नहीं है, और क्या ये हमारे लिए और कितना काम कर सकता है, सेफ है कि नहीं है। इस सारे चीजों पे कौन करते हैं, क्लिनिकल रिसर्च क्या करते हैं, इस पे ये जांच करते हैं, चेक करते हैं। और अंतिम में आता है रेगुलेटरी R&D। सर रेगुलेटरी R&D है, इसको हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन या रेगुलेटरी R&D में क्या होता है, ये इंश्योर ये करते हैं कि हमारा जो हमने जो भी काम किया है शुरू से लेकर लास्ट तक, जैसे लाइक DHR का मतलब होता है ड्रग हिस्ट्री रिपोर्ट। हमने जो यहाँ से लेकर ड्रग डिस्कवरी से लेकर के और फाइनल क्लिनिकल रिसर्च तक में जितने भी काम हुए हैं उसका जो हमारा पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो प्रॉपर तैयार है कि नहीं है। उसके बाद जब मार्केट में लाना है इसको, इसके लिए रेगुलेटरी से हमें अप्रूवल चाहिए कि ये रेगुलेटरी का रूल है, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद इस सब को प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए ये हमारा रेगुलेटरी R&D क्या करते हैं, सब कुछ जांच करने के बाद फाइनली ये हमारा जो प्रोडक्ट है उसको अप्रूवल देते हैं कि आप मार्केट में इसको लेके आ सकते हैं। ये सारा काम हमारा आता है रेगुलेटरी R&D के अंदर। तो फाइनली क्या मैंने बोला, ये जो हमारा फार्मा का जो टाइप्स है, पार्ट्स है, ये इस तरह से इसको एक तरह से ये ऑर्डर भी हुआ कि पहले ड्रग डिस्कवरी होता है, खोजते हैं, फिर API में आता है, फिर इसको इंश्योर करते हैं क्या बना है, फिर फॉर्मुलेशन होता है, फिर प्रोसेस R&D इसको लार्ज स्केल पे तैयार करते हैं, फिर आपको क्लिनिकल रिसर्च को इंश्योर करता है कि सब कुछ सेफ है कि नहीं है, फिर रेगुलेटरी R&D क्या करता है, इसको इंश्योर करता है कि हाँ आपका सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क काम इसको गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, फिर जाकर के मार्केट के लिए अप्रूवल दिलवाते हैं। ये प्रोसेस होता है इस तरह से टाइप से R&D। तो आई होप कि कुछ आपको समझ में आया होगा। हम पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक पे आगे भी बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैरियर गाइडेंस के बारे में कैरियर गाइडेंस करूंगा कि किस तरह से आफ्टर मास्टर्स या आफ्टर आप M फार्मा B फार्मा आप किस तरह से फार्मा इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री में एंटर करने का क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप एंटर कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या पोस्ट है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अनिल। थैंक यू सो मच।